नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री धर्मेंद्र मलिक जी। उन्होंने नकली दवाइयों और नकली जो खेती का सामान है उसको लेकर गहन चिंतन व्यक्त किया, और उनकी बात को सुनने के बाद में जो मैंने आत्मचिंतन किया तो उसमें मैं महसूस करता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों से किसान की फसल के ऊपर असर आया है, और उसमें जो है किसान की खेती में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसको सेटिस्फाइड करते हैं ये जो विक्रेता हैं दवाइयों के, ऐसे व्यक्ति। और किसान उनकी अनुसार उनकी बातों के पीछे लगकर अपना आर्थिक शोषण करवा रहा है, और जब फसल का पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो वहाँ पर किसान और ज़्यादा परेशान होगा, और जाहिर सी बात है ये समस्या बहुत विकट है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किसान आंदोलन से और किसी को लाभ हो ना हो, लेकिन किसान आंदोलन से लाभ जो है गलत व्यक्तियों को ज़्यादा हुआ है। इसमें ये शायद दवाई को बनाने वाले कंपनियों की तरह ही और जिन्होंने अपने निजी गोदामों के अंदर नकली सामान को बना रहे हैं वो लोग भी हैं, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं, नकली खाद बनाते हुए पकड़े गए हैं। नकली दवाइयों के ऊपर भी ये चीज़ आई थी कि एक कोई कंपनी थी, अब उसका नाम मैं ऑनलाइन कहना नहीं चाहता, तो बता रहे हैं कि लखीमपुर में ही हमारे एक बहुत बड़े किसानों के लिए दवाइयाँ देने वाले विक्रेता हैं। उन्होंने उस कंपनी के नकली जो है दवाइयों के सामान उनका बेचा, और बाद के अंदर वो फंस गए और 1 करोड़ रुपया तक रिश्वत देनी पड़ी। और उसके बाद में हमारे ज़िले के जिला कृषि अधिकारी जो है वो उनका ट्रांसफ़र हो गया इस चक्कर में, जो मतलब कि बाज़ार के अंदर अफवाहों का बाज़ार गर्म है। ऐसे मामले को लेकर नाम उनका यहाँ पे लेना उचित नहीं है, इसलिए नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ खुद काश्तकार होते हुए कि पिछले 1-2 सालों में फसल का जो एवरेज है वो डाउन गया है, 5-7 क्विंटल डाउन चला जाता है। तो ये संकट जो है ये किसानों के कारण भी है। देखिए, किसानों के कारण इसलिए हम लोग कहते हैं, जैसे आजकल क्या है कि कंपनियों ने अपने सामान को बेचने के लिए सुविधा बढ़ा दी है, और उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति आता है जो कंपनी के द्वारा निर्धारित किया होता है, और वो व्यक्ति आके बताएगा कि आपके फसल में ये समस्या है, ये समस्या है, और उसके बाद में आपको उसके द्वारा सजेस्ट की गई, उसके द्वारा मतलब कि सुझाव दिया गया कि आप इस कंपनी की ये दवा डालिए, इसका काफ़ी अच्छा लाभ है। लेकिन जब हम लोग वो चीज़ें डालते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट जो है अच्छा नहीं मिलता, फसल की खाप बढ़िया नहीं होती, और फसल के जो मतलब कि दानों का जो फसल का वज़न होता है वो कम रह जाता है। तो दोस्तों, अब समस्या क्या है कि जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में सल्फ़र लेते हैं, तो सल्फ़र के नाम के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब वो कंपनीज़ क्या करेंगी कि अपने नाम को तो बढ़िया हाईलाइट करेंगी, नीचे थोड़ा सा लिखा होगा सल्फ़र इतने %, फलानी चीज़ इतने %, और हम लोग जो है उसको लाके डाल देंगे। और हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि उस चीज़ को डालने के बाद में अगर वो कंपनी गलत माल बेच रही है तो उसको तो बेनिफिट हो गया, मुनाफा हो गया, तो वो और बढ़िया करिंदे रखेगी जो आपको आपके घर में आके बेवकूफ़ बना जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सुझाव देने वाले सारे बेईमान हैं, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी गलती सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों ने एक जगह पे अपने मन को नहीं टिकाया,
हम लोगों ने जब तक हमारे को सही रूप से समझ नहीं आता कि ये ज़रूरत है हमारे फसल की, और उसके बाद हम लोगों ने ये नहीं देखा कि जो सामान हमको मिल रहा है क्या वो ओरिजिनल है, तब तक हम लोगों के साथ में विश्वासघात होता रहेगा, नुकसान हमारा होता रहेगा। और इसी चीज़ का चिंतन हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री धर्मेंद्र मलिक जी, उन्होंने किया है। क्योंकि ये नुकसान अभी काश्तकार को, जैसे समझिए कि 70-80 हज़ार की फसल कम निकली, 1 लाख की कम निकली, तो अभी आप ये लगा लीजिए कि 8,000 या 9,000 करोड़, सॉरी 8,000 नहीं 8 या 10,000 करोड़ जो है परिवार है, मतलब कि काफ़ी परिवार है, अभी शायद शब्दों के रूप में मैं उसको नहीं बयान कर पा रहा हूँ। और वो परिवार जो है खेती पर निर्धारित है, और खेती के अलावा और भी बहुत से काम हैं। उन कामों के अलावा क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई भी सामान लाता है तो वो उसकी गहराई तक नहीं उतरता, और उतरने भी नहीं देते हैं। मैंने ये चीज़ महसूस किया, उतरने ही नहीं देते हैं। आपको सुझाव देंगे, और अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। और फसल जो कम लागत तो उसमें मतलब कि निकलेगी, फसल का जो पैसा कम मिलेगा, उसका नुकसान ये हो जाएगा कि भाई देखिए, अब हम लोगों का जो सिस्टम है वो तो एक हद तक सीमित है ना, कि हम लोगों को बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, हम लोगों को बाज़ार की लेनदानी जो है वो देनी है। वहाँ आकर जब फसल सही ढंग से नहीं निकलेगी तो थोड़ा सा नुकसान होगा, और अगर ये नुकसान 2-4 साल चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग पहले तो किसानों से निवेदन करेंगे कि किसान जो है वो हर आती हुई नई कंपनी को एकदम से बढ़ावा ना दें, ठीक है। रिजल्ट जो है वो नज़र आना चाहिए खेत में, ठीक। और अगर आपको किसी दवाई का रिजल्ट जो है नहीं नज़र आता, पहला नंबर तो उस दवाई का बिल लीजिए पक्का, जो आपसे वादा किया गया। देखिए, अगर वो वादा नहीं नज़र आता तो फिर उन कंपनियों को कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लेकर आइए। अब वहाँ पे भी एक समस्या है, जैसे अभी आप लगा लीजिए हमारे ज़िले के अंदर खाद की बहुत बड़ी किल्लत चल रही है, और हम लोगों ने देखा है कि खाद की बोरियों को लेने के बाद में काश्तकार को धक्के से कोई जिंक या कुछ अन्य सामान साथ में दिया जा रहा है, और अगर काश्तकार को इस विषय में पूछा जाए क्या मिला तो वो छुपा लेगा, क्योंकि उसको उस दुकानदार से रिश्ता ख़राब नहीं करना है। अब समस्या यहाँ भी आ गई है घूम के, भाई हम लोग फसल में उस नुकसान को झेल लेंगे, लेकिन वो जो दुकानदार है जिससे हम लोगों को उधार मिलता है, ठीक है, उसने हमको गलत चीज़ दी है या सही चीज़ दी है, हम लोग जो है उससे रिश्ता नहीं खराब करेंगे, अपना 1 लाख का नुकसान करवा लेंगे। चलिए, एक फसल में हो जाएगा, झेल जाओगे। अगर 10 में हो गया तो 10 लाख गया, फिर क्या करोगे? और 10 फसलें कोई ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है साहब। 3 साल में जैसे साठा लगता था, धान लगता था और गेहूं लगता था, अब कोई और फसल होगी या गन्ने की अगर फसल हो गई तो हमारा नुकसान 3 साल में 10 लाख के करीब पक्का पहुंच जाएगा। एवरेज 1 लाख रुपया फसल के ऊपर नुकसान होना चाहिए। तो यार रिश्ते निभा लो या अपने बच्चे पाल लो, यही हमारा सिस्टम है। तो निवेदन है, बिल लिया करिए। और किसी भी चीज़ की, जैसे अभी यूरिया की किल्लत आई है तो हम लोगों ने विषय को बहुत बड़ा बना दिया है, और यही जो है दलाल किस्म के व्यक्ति चाहते हैं। जब फसल बेचनी आती है हम लोग क्या करते हैं, पूरा टाइम फसल को बड़े दिल से पालते हैं, उसकी बड़ी दिल से सेवा करते हैं, और जब बेचने का समय आता है तो व्यापारी जो है अटका हुआ होता है। 100-50 की गेम के अंदर हम लोगों को वहीं उलझा लिया जाता है, और अगर मानित सम्मानित व्यक्ति होंगे तो 50 रुपये बढ़ा के दे दिए जाएंगे। जो फसल हमारी 1800-1900 के हिसाब से बिकनी चाहिए थी वो बिकेगी 1500। जैसे इस समय हमारे ज़िले के अंदर साठे दान को लेके हुआ, रेट ही नहीं दिया। और व्यापारियों का मैंने महसूस किया है, चावल में करीबन 1,000 रुपया क्विंटल के पीछे का गैप रखते हैं। हमने पिछले साल बासमती बोई थी तो बासमती के रेट में भी करीबन जो मार्केट में उस समय रेट होना चाहिए था उससे 1,000 का फ़र्क था। बहाना क्या था कि ज़िला ब्लॉक कर दिया गया है, अब माल हमारा निकल नहीं पा रहा है, हम कहाँ ले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं से व्यापारी माल निकाल ज़रूर देता है, कम रफ्तार से जाता ज़रूर है,
लेकिन उसके बाद बहाना हो जाता है, फिर मरता है काश्तकार। तो जब तक दोस्तों हम बोलना नहीं सीखेंगे, और हम लोग बोलते क्या है, मैंने ये भी चीज़ देखी है, हम लोग बोलते क्या है, हम किसान नेता या किसान यूनियन के अंदर कमी निकालते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए निकालते हैं, क्योंकि हम लोग उनके सामने तो बोल नहीं सकते हैं, उनके सामने तो दब्बू हो जाते हैं। लेकिन किसान नेता जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं, मैं नहीं कहता कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, कोई उंगली बड़ी छोटी भी है, कोई ईमानदार है, कोई बेईमान है। लेकिन वही बात है ना, जैसे दवाइयों की चॉइस हमारी है, खाद की चॉइस हमारी है, खेती के अंदर सामान डालने की चॉइस हमारी है, ऐसे नेता को चुनना भी तो हमारी चॉइस है। आज हम लोगों ने मौजूदा सरकार को चुना है, हमारे को बिजली फ्री पिछले साल दी गई थी योगी जी के द्वारा, और आज कंडीशन क्या है, संविदा वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया, जिसके कारण जो है बिजली की व्यवस्था ठप होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों मुद्दे बहुत हैं, सिर्फ जागृत होने की ज़रूरत है। जब तक जागोगे नहीं तब तक समाधान नहीं होगा। ऐसे नुकसान में फसलें बेचते रहोगे, फसल की लागत जो है वो भी ना निकाल पाओगे, तो ये व्यापार कब तक कर पाओगे जिसमें हमारे साथ नुकसान होता रहेगा। इसलिए जागना पड़ेगा। और अगर कोई किसान यूनियन या कोई किसान नेता आपको लगता है कि गलत है, उसको भी गलत कहना पड़ेगा, नहीं तो तब तक कोई समाधान नहीं होगा। तो जागिए, पहले दवाइयों के बिल लीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपको गलत लगती है उसके ऊपर उंगली उठाना सीखिए, और अपनी किसानी को बचाने का प्रयास करिए। यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, शायद टॉपिक लंबा हो गया, आगे फिर कोई विषय लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान।